Now we start second chapter, component of food. Component of food, start the chapter. Activity 1. Our meal usually have at least one item made up of some kind of grain. हमारा जो मील होता है वन आइटम और एक से ज़्यादा अनाज से मिलकर बना होता है. जो भी हम मील खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें एक आइटम या एक से ज़्यादा आइटम जो होता है अनाज का बना होता है. अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. जो दूसरा होता है, जो दूसरे आइटम की अगर बात करें तो दूसरा आपका दाल हो सकता है या मीट हो सकता है और वेजिटेबल्स भी हो सकता है. इट मे इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, buttermilk and pickles. It may also include item like curd, butter, milk and pickles. और ये क्या हो सकता है, दूसरे अगर आइटम की बात करें तो वो कर्ड हो सकता है, दही हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है और अचार हो सकता है. सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1. जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट थाली देखने को मिलते हैं, अलग अलग खाना मिलता है, वहाँ का डिश अलग होता है, हर जगह का डिश अलग अलग होता है. तो आपको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिश देखने को मिल जाएंगे, जैसे टेबल 2.1 में दिखलाया गया है. तो लेट्स सी द टेबल 2.1. ओके, सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट. जो पंजाब की अगर बात करें, पंजाब स्टेट में मक्की की रोटी, अगर दाल की बात करें राजमा, वेजिटेबल में आपको सरसों की साग मिल जाती है. और अगर दूसरे डिश मतलब इसके साथ क्या होता है, कर्ड और घी. कर्ड अदर जो डिश होता है, अदर आइटम जो होता है कर्ड और घी होता है. नेक्स्ट अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में ग्रेन जो होगा, जो अनाज होगा वो राइस होगा. वहाँ राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं. तूर दाल होगी और वेजिटेबल में एक कुंदरू करके आते हैं, सब वेजिटेबल है, वेजिटेबल नेम है, वो होगा. और अदर आइटम होगा बटर मिल्क, घी, पिकल. ठीक है, तो इतना सब. अगर पंजाब में जाओगे तो मक्की मिलेगी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा, कर्ड और घी. और आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो हमें ज़्यादातर राइस दिख जाएगा और तूर दाल, कुंदरू की सब्जी, कुंदरू वेजिटेबल, बटर मिल्क और घी, पिकल्स वहाँ ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा खाया जाता है. ओके, तो नाउ स्टार्ट. Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी हमें ये नहीं मिलता है, ये वैराइटीज़ हमारे मील में नहीं मिलता है. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. और हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल होता है वे पे रास्ते में वो हम खा लेते हैं. इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस. और क्या कभी कभी ये अवेलेबल नहीं भी होता है. टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. जो कि कुछ समय में तो पाया जाता है, कुछ समय में जो खाने वाली वेराइटीज़ होती है वो नहीं पाई जाती. जो पाई जाती है वो हम ट्रैवलिंग के टाइम में खा लेते हैं. देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील There must be some reason though why meal usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food, or do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आपने सोचा है जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए स्पेशल उद्देश्य के लिए हम ये खाते हैं और इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है. ठीक है, नाउ स्टार्ट
What next topic? What do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. एक डिश जो होता है, एक थाली जो होता है, यूजुअली एक और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बनाया जाता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल. और वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं या तो प्लांट से या तो एनिमल से. These ingredient contain some component. ये जो ingredient contain some component that are needed by our body. और ये जो ingredient होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. These component are called nutrients. और इन components को nutrients कहते हैं. These major nutrients in our food are named. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके क्या नाम होते हैं? The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. इनका जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फूड न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. इन एडिशन इनके साथ फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी. और इन न्यूट्रिएंट्स के साथ और भी जो फूड आइटम होते हैं वो होते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर, जो कि पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इनका रोल क्या होता है? ये डाइटरी फाइबर जो होते हैं, वाटर होते हैं, ये फूड को पचाने में बहुत बड़ा रोल लेते हैं. डू ऑल फूड कंटेन Do all food contain all these nutrients? क्या फूड आइटम जो भी आप फूड खा रहे हैं उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुक्ड फूड और रॉ मटेरियल जो भी होते हैं उनके थ्रू आप वन और मोर न्यूट्रिएंट्स का पता कर सकते हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इस टेस्ट के थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और का जो होता है टेस्ट, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिमिलर टू डू कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. जो भी आप टेस्ट करेंगे उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन सब का पता चल जाएगा कंपेयर करके टेस्ट के थ्रू कि उसमें कौन सा जो भी आप फूड इंग्रेडिएंट का टेस्ट कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है. Let us do this test and record all our observation in table 2.2. और चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन को और इन सारे रिकॉर्ड्स को टेबल 2.2 में फिल करते हैं. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and dropper. तो इस टेस्ट के लिए आपको चाहिए होगा कुछ सॉल्यूशन जो कि होगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. इन तीनों चीज़ की ज़रूरत होगी टेस्ट के लिए. और साथ में चाहिए होगा एक टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. या तो कुक्ड फूड से आप टेस्ट कर सकते हो या रॉ मटेरियल से टेस्ट कर सकते हो. टेबल 2.2 show you a way to record the observation for this test. टेबल 2.2 में एक रिकॉर्ड दिया गया है और ये टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन लिया गया है. सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल.
जो कि सम फूड आइटम जो कि दिया हुआ है टेबल में. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. आप उस टेस्ट को किसी और फूड आइटम के थ्रू भी कर सकते हो. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. जो आप टेस्ट कर रहे हो उसको बहुत सावधानी से करना है और उस केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना है, ना ही ईट करना है. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल If the required solution are not available in a ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो जो आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, उसे आपकी टीचर अवेलेबल कराएंगी. और लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. Let us begin by tasting different food item to see if they contain carbohydrate. तो डिफरेंट फूड आइटम के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है. देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द form of starch and sugar. We can easily taste if a food item contain starch. और जो स्टार्च होते हैं, मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली स्टार्च और शुगर में हमारे फूड में पाए जाते हैं. वी कैन ईजली टेस्ट ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च. और आसानी से हम टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि किस फूड में स्टार्च पाया जाता है. नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट टेस्ट फॉर स्टार्च and activity 2. Thank you for watching.